नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम कंप्यूटर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म का अध्ययन करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इस क्लास की नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करके भी इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कंप्यूटर स्टैंड फॉर, यानी आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर का ही फुल फॉर्म क्या होता है। ये कंप्यूटर जो बड़े शब्द है COMPUTER, इसमें फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। दूसरा ऑप्शन दिया है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। तीसरा सेंट्रल ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। चौथा कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड इन टेस्टिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कंप्यूटर का काम, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, कॉमन ऑपरेट होने वाली एक मशीन है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जो कि यूज की जाती है किसमें, टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन और रिसर्च में यूज की जाती है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, जो कि यूज की जाती है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन एंड रिसर्च में। ठीक, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपको दोस्तों हिंदी में लिखा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन जो है, तो अगर जिनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है वो हिंदी में पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPU स्टैंड फॉर, यानी CPU जो है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। CPU ये ब्रेन का आप कंप्यूटर इसको बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। तो सही उत्तर हो जाएगा, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ये आपका रैम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो रैम होती है एक प्रकार की मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट के अंतर्गत आती है, रैम और रोम। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की, रीड एक्सेस मेमोरी की, रन एक्सेस मेमोरी की, रैपिड एक्सेस मेमोरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का फुल फॉर्म होता है। वहीं अगर पूछा होता रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ROM पूछा होता, ROM, ये था RAM। अगर ROM पूछा तो RM का फुल फॉर्म हो जाता, रीड ओनली मेमोरी हो जाता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि URL स्टैंड फॉर, यानी जो URL है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर की, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। सही उत्तर हो जाएगा, जो URL आपके जैसे वेबसाइट देखते होंगे ना, URL होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि HTTP का स्टैंड फॉर, जो HTTP होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी वेबसाइटों में पहले लगा रहता है HTTP डट 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 ऐसे करके। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल की, हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सही उत्तर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इस HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा। वहीं अगर पूछता TTP होता है, एक HTML होता है, तो उसका फुल फॉर्म हो जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है। लेकिन HTTP दिया है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि IP स्टैंड फॉर, जो IP एड्रेस होता है इंटरनेट में, तो IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की, इंटरनल प्रोटोकॉल की, इनपुट प्रोटोकॉल की, इंटरनेट प्रोसेसर। तो सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है IP का फुल फॉर्म होता है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लैन स्टैंड फॉर, लैन LAN WAN ऐसे होते हैं, एरिया नेटवर्क होते हैं, तो लैन बैन मैन। तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क की, लार्ज एरिया नेटवर्क की, लॉन्ग एरिया नेटवर्क की, लॉजिकल एरिया नेटवर्क। तो सही उत्तर हो जाएगा लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जो बहुत कम एरिया के लिए जो नेटवर्क होते हैं एक छोटे स्तर पे, वो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। जो बड़े स्तर पे होते हैं थोड़ा ज़्यादा, वो वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं। तो इसका लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि GUI स्टैंड फॉर, यानी GUI होता है कंप्यूटर में, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, जनरल यूजर इंटरफेस की, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस की, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। तो सही उत्तर हो जाएगा GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ये आपका USB स्टैंड फॉर, जो USB होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस की, यूनिवर्सल सिस्टम बस की, यूनिफाइड सीरियल बस की, यूनिक सीरियल बस। तो सही उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है वो USB का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बायोस, ये बायोस आपकी जो होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का ही एक टर्म है BIOS। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम की, बेसिक इंफॉर्मेशन आउटपुट सिस्टम की, बाइनरी इंफॉर्मेशन आउटपुट सिस्टम। तो सही उत्तर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है ये बायोस का फुल फॉर्म होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आईएसपी स्टैंड फॉर, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर की इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर। तो आईएसपी का सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से इसी से क्वेश्चन ही यही बनता है कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बस इसी को दो दो बार बोलना है और थोड़ा ध्यान देना है कि आई से क्या होगा, तो आई से इंटरनेट, एस से क्या होगा सर्विस, पी से क्या होगा प्रोवाइडर, यानी जो सर्विस इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं उनको आईएसपी कहते हैं। बस आपको यही याद करना है और इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनएस आपका एक कंप्यूटर से, एक डीएनएस वो आप मेडिकल हो गया वो अलग चीज़ हो गया, यहाँ पे डीएनएस पूछ रहा है इसका यानी कंप्यूटर से संबंधित टर्म का क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम की डाटा नेटवर्क सर्विस की डोमेन नेटवर्क सिस्टम की डाटा नेम सिस्टम। तो सही उत्तर हो जाएगा जो डोमेन नेम होता है सिस्टम उसको डीएनएस बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएफटीपी स्टैंड फॉर, एफटीपी के पी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल की फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की फाइल ट्रैक प्रोटोकॉल। तो सही उत्तर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, यानी फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको एफटीपी बोलते हैं। तो एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ये बीपीएन स्टैंड फॉर, जो बीपीएन है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क की वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क की वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। तो सही उत्तर हो जाएगा बीपीएन का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वो हो जाएगा बीपीएन का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एसक्यूएल स्टैंड फॉर, जो एसक्यूएल होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज की सिंपल क्वेरी लैंग्वेज की स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पीडीएफ स्टैंड फॉर, जो पीडीएफ फाइल होती है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट की प्रिंटेबल डाटा फॉर्मेट। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रिंटेबल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है ये पीडीएफ फाइल का फुल फॉर्म होता है, क्योंकि क्या करते हैं ये ऐसा डॉक्यूमेंट का एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो पोर्टेबल है, मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकता है। पोर्टेबल मीन्स होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक स्टैंड फॉर, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है मीडिया एसेस कंट्रोल की, दूसरा मशीन एसेस कंट्रोल की मीडिया एसेस कॉन्फ़िगरेशन की मशीन एसेस कॉन्फ़िगरेशन। सही उत्तर हो जाएगा मीडिया एसेस कंट्रोल जो है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होता है वो मैक का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, HTML स्टैंड फॉर, अभी आपको बताया था ना जब HTTP बताया था उसी समय बताया था HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की हाइपर टेक्स्ट मीडिया लैंग्वेज की हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज की हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। तो सही उत्तर हो जाएगा हाइपर, H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज। देख लीजिए कि इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, CD रोम स्टैंड फॉर, CD रोम में यानी CD रोम जो है इसका फुल, ये मेमोरी का ही एक टाइप होता है, वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी की कंपैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी की सेंट्रल डिस्क रीड ओनली मेमोरी की कंपैक्ट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी। तो सही उत्तर हो जाएगा CD से तो हो गया कंपैक्ट डिस्क, ROM से होगा रीड ओनली मेमोरी, तो इस प्रकार से कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपने कोई भी वेबसाइट देखते होंगे सबसे पहले www लिखा रहता है, तो उस www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड रेस्टलिंग की वर्ल्ड वाइड वेब की वर्ल्ड वाइड वार्ड स्टार की वर्ल्ड विदाउट रेस्टलिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा जो वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्ड एक ऐसा एक जाल जैसे बिछा होता है नेटवर्क का वर्ल्ड स्तर पे, विश्व लेवल पे वर्ल्ड वाइड वेब, इस प्रकार से www का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कंप्यूटर के संक्षिप्ताकार केबी का समांतर रूप क्या होगा? आपने देखा होगा कोई फोटो की साइज होती है केबी में लिया जाता है कई एग्जाम फॉर्म भरते समय या MB, तो जो केबी फोटो की साइज ली जाती है वो केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी के ब्लॉक, कर्नल ब्लूट की किलोबाइट की किट बिट। तो सही उत्तर हो जाएगा जो किलोबाइट होता है वो केबी का फुल फॉर्म होता है। वही MB का पूछता, यानी MB का अगर पूछता फुल फॉर्म तो मेगाबाइट हो जाता, वही GB का पूछता तो गीगाबाइट हो जाता, TB का पूछता टेराबाइट हो जाता। तो इसका सही केबी का किलोबाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? जो OCR का ऑप्टिकल कोडिंग
रिकॉग्नाइजर की सेंसिबली करेक्टराइज्ड रीडर की ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन की ओरिजिनल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो जो OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी हो सकता है, तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये क्या होता है, ऑप्टिकल मतलब प्रकाश से, करेक्टर मतलब अक्षरों को, रिकॉग्निशन माने रीड करता है। ये ऐसा मशीन होती है OCR जो करेक्टर को रीड करती है। और वहीं एक OMR मशीन भी होती है दोस्तों, उसका पूछ सकता है कि जो OMR का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। और OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। तो वहाँ पे OMR में वो मार्क को रीड करती है, जैसे गोला हमारे OMR शीट में भरे जाते हैं ना, ऐसे 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 करके ऐसे, तो वो सिर्फ गोलों को रीड करती है, तो OMR शीट से होती है। और जो करेक्टर को रीड करती है वो OCR होती है, मशीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DBT का फुल फॉर्म क्या होता है। जो DBT आपने देखा होगा डिस्क होती है, उसका फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क की डायनेमिक वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की डिजिटल वीडियो डिस्क। सही उत्तर हो जाएगा DBT का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है। हमने देखते होंगे हमारे फ़ोन में, कंप्यूटर में वायरस जो है आ जाते हैं और हैक हो जाता है, तो जो कोई हमारे कंप्यूटर को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या डाटा को चोरी कर लेते हैं, वायरस देखे होंगे, तो उस वाले वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अनटिल सोर्स कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज कि वाइटल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड अंडर सर्च्ड कि वेरी इंटरचेंज रिसोर्स अंडर सर्च। तो सही उत्तर हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यानी याद कैसे रखेंगे, देखो वाइटल इंफॉर्मेशन जो हमारी होती है उसको रिसोर्सेज जो होते हैं उसको क्या करते हैं, सीज कर लेते हैं, मतलब उस पर कब्जा कर ले करते थे एक तरह से। आपको इस प्रकार से यस याद रखना है, सीज होगा, यहाँ पे सोर्स नहीं होगा, ना सर्च होगा, ना सर्च होगा, क्या होगा, सीज होगा। और बाकी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, 2 बार आप 3 बार जैसे इसको बोलेंगे इसी लाइन को, तो आपको फुल फॉर्म याद हो जाएंगे इस तरीके से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका वायरस का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप क्या होता है। बेसिक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है बेसिक का। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिस्टमिक इंस्ट्रक्शन कोड कि बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इनपुट आउटपुट कोड कि बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड कि बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इनपुट कोड। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी ये सिंबल को इंस्ट्रक्शन करने का एक कोड होता है बिगिनर लेवल पे आर पाँच में पर्पज से जो है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर क्षेत्र में इनिएक का पूर्ण रूप क्या होता है। जो इनिएक एक टर्म होता है कंप्यूटर में, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एडवांस, इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटिंग। सही उत्तर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से WAN का सही विस्तार क्या है। अभी आपको बताया था LAN का फुल फॉर्म क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसी प्रकार से WAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वायर्ड एरिया नेटवर्क की वाइड एरिया नेटवर्क की वायरलेस एरिया नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी जो थोड़ा सा ज़्यादा एरिया में नेटवर्क इसका जो होता है वो WAN होता है, WAN होता है। जो लोकल एरिया पे होता है LAN बोलते हैं, लैन बोलते हैं उसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मॉडेम जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। मॉडेम, मॉडर्न डिमोलेशन कि मोबाइल डिमोलेटर कि मॉडुलेटर डिमोडुलेटर कि मॉडर्न डिमोडुलेटर। तो सही उत्तर हो जाएगा मॉडुलेटर डिमोडुलेटर जो होता है वो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कंप्यूटर में IC जो लगा, IC चिप लगी होती है, उस IC का क्या अर्थ होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट कोड कि इंटीग्रेटेड सर्किट कि इंफॉर्मेशन सर्किट कि इंटरनल सर्किट। तो सही उत्तर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो IC चिप का कंप्यूटर में जो लगी होती है उसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, OMR का फुल फॉर्म क्या है। अभी आपको बता चुके इसी क्लास में OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर कि ऑन मार्क रीडर कि ऑन मनी रीडर के उपयोग तो सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है, आपकी जो OMR सीट होती है वो मार्क को क्या करती है, रीड करती है। मार्क को सही क्या मार्क लगाए हैं किस ऑप्शन में, हम उस मार्क को क्या करती है, रीड करती है। ऑप्टिकल मतलब एक प्रकाश की तरह से मशीन होती है, ये प्रकाश का मतलब किरणों के द्वारा उसको पता करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, IT का पूरा रूप क्या है। जो IT आपके टेक्नोलॉजी का क्षेत्र होता है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही होता है। क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी की इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो सही उत्तर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होगी IT सेक्टर बोलते हैं उसको, IT का फुल फॉर्म बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CAD जो होता है, CAD का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन की कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन की कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन की कम्पैक्ट
एडेड डिजाइन। तो सही उत्तर हो जाएगा जो कैड होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं कैड का फुल फॉर्म जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईबीएम का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? आईबीएम इंडियन बिजनेस मशीन की, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की, इटालियन बिजनेस मशीन की, इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे होती है। आईबीएम क्या होती है? इंटरनेशनल, यहाँ पे ध्यान देना है। और फिर बिजनेस की मशीन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो होता है आईबीएम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एएलयू का पूरा रूप क्या है? एएलयू आपका जो सीपीयू होता है उसका एक पार्ट होता है एएलयू। तो एएलयू का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? एसएस लॉजिक यूनिट की, एराय लॉजिक यूनिट की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट। तो एएलयू का फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जो अंकगणित क्रियाएं होती हैं उसका जो अध्ययन करता है, जिस पार्ट जो है सीपीयू का, उसको एएलयू बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओएस स्टैंड फॉर, जो ओएस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के, आउटपुट सिस्टम के, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर हो जाएगा ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म एसएमटीपी। फुल फॉर्म जो एसएमटीपी का क्या होगा? स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के, सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के, सिंपल मैसेजिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सही उत्तर हो जाएगा एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कर दें जिससे दूसरे छात्रों को भी पता चल सके क्लास अच्छी है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।